हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू इतना एट .111 इन द डायरेक्शन ऑफ इतना। ठीक है। दिक दिक अवकलज सदिश जो भी है हिंदी के अंदर देख लेना। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट एफ, फिर पॉइंट जो भी फंक्शन होगा पॉइंट पुट कर दीजिए, उसके बाद जो भी डायरेक्शन दी होगी उसका नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो ये सारा हमारा होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। यहाँ पे मेरे पॉइंट जो पॉइंट दिए होंगे मुझे, यहाँ पे मेरा डायरेक्शनल उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले डेल डॉट फाई निकालूंगा मैं, मतलब ग्रेडियंट एफ क्या होता है, एक प्रकार से डेल डॉट फाई होता है। तो यहाँ पे ये निकाल के उसके पॉइंट पुट करूँगा। तो ये जब मैं निकालूंगा तो करली बाय करली एक्स, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स। तो एक्स दोनों के साथ है, एक्स वाई के साथ भी है और जेड के साथ भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस जेड, ठीक है, आई प्लस में जब हम करेंगे विस्पेक्ट टू वाई तो यहाँ पे एक्स प्लस जेड आ जाएगा। विस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो वाई प्लस एक्स आ जाएगा। ओके। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वो पॉइंट पुट करेंगे जो मुझे गिवन है 1 1 और 1। इसके अंदर पॉइंट पुट करेंगे तो 2i प्लस 2j प्लस 2 के आ जाएगा। n मेरा डायरेक्शन दिया हुआ है i माइनस जे प्लस 2 के। इसका मैग्नीट्यूड जब मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ भी आएगा 2j। यहाँ जो है ना ये कर लेना, क्योंकि फिर आंसर जो है सही मैच नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी के अंदर i माइनस 2j प्लस 2 के है, तो इंग्लिश के अंदर भी इसे सही कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4, 4 और 4 8, 1 9 3 आ जाएगा। तो इसके अंदर अब हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे मेरा पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k इंटू में क्या है n डायरेक्शन दिया हुआ है। डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, i माइनस 2j प्लस 2k। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 3। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा 2, नीचे रह जाएगा 3, 2/3। ऊपर कैसे, क्योंकि 2 की इससे करोगे तो 2 आ जाएगा, इसकी इससे करोगे तो -4 आ जाएगा, माइनस का 2, और 2 की 2 से करोगे तो 4, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। 2/3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर। नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, ए बी सी नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे देखिए ए क्रॉस सी दिया हुआ है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें वो कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, ए क्रॉस सी वाली। ए क्रॉस सी, पेन सही नहीं चल रहा, बी क्रॉस सी। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा होता है ए सी बी माइनस ए बी सी। ठीक है ना, आपको ध्यान में ए बी सी माइनस ए क्रॉस सी यही आ गया। तो अब इसको कंपेयर किससे करना है, हमें दिया गया है b/√2 प्लस c/√2। इसको इससे जब कंपेयर करूँगा तो यहाँ देखिए बी वेक्टर इसके साथ है 1/√2, इसके साथ कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट मैं इसका क्या लिख सकता हूँ, a.c मेरे पास क्या आ गया 1/√2। और यहाँ पे देखिए सी वेक्टर इसको कंपेयर करूँगा तो a.b क्या आ जाएगा मेरे पास, a.b माइनस 1/√2। अब उसने ए और बी के बीच में एंगल पूछा हुआ मेरे से, ए और बी के बीच में एंगल पूछा हुआ है। तो वेक्टर हमें a.b हम क्या लिख सकते हैं, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा। ठीक है ना, हम ऐसे लिखते थे। तो इज इक्वल टू आ जाएगा -1/√2। अब यहाँ पे देखिए नॉन कोप्लेनर के साथ साथ यूनिट वेक्टर भी दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर
और बी वेक्टर का मॉडुलस क्या है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। कोस थीटा इज इक्वल टू -1/√2 आ गया, तो थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 3π/4, ठीक है ना, क्योंकि 1/√2 तो 45 डिग्री होता है, π/4 होता है, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया तो पाई माइनस π/4 हो जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए वेयर ए इज कांस्टेंट वेक्टर। ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है वैसे, तो यहाँ पे तो वही बात है, आर क्रॉस ए को कांस्टेंट है तो हमने कोई भी कांस्टेंट वेक्टर मान लिया, जैसे a1 i प्लस a2j प्लस a3 के, ठीक है। आर क्रॉस आई है, सबसे पहले तो हम आर क्रॉस ए निकाल लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा आई जे के, ठीक है। तो आर के जो है मेरे पोजीशन वेक्टर होंगे एक्स वाई जेड, इसके आ जाएंगे a1 a2 a3, ऐसे ही इसको निकाल लेंगे। उसके बाद इसका फिर जो है ना डाइवर्जेंस हम करेंगे। उसमें हमने किया था कर्ल किया था, अगर आपको ध्यान में हो, ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, वही था आर क्रॉस ए, उसके बाद ये चीज़ आई थी, उसके बाद कर्ल किया था आर क्रॉस ए। अब उसने डाइवर्जेंस पूछा हुआ है, समझ रहे हो, कर्ल में ये चीज़ लगती थी, डाइवर्जेंस में मिड डॉट वाला होगा। तो यहाँ पे मेरे पास आर क्रॉस ए मेरे पास क्या आ जाएगा, आई a3y माइनस a2z माइनस j(a3x माइनस a1z प्लस k टाइम a2x माइनस a1y। अब हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस आर क्रॉस ए करना है, ठीक है, मतलब डेल आर क्रॉस ए करना, मतलब करली बाई करली एक्स करली बाई जेड उस टाइप से करना है। अब करली बाई करली एक्स जब मैं करूँगा इसके साथ, तो यहाँ देखिए आई के साथ जो भी है उसमें एक्स है ही नहीं, तो क्या आने वाला है 0। अब इसके साथ वाई है ही नहीं तो 0 आने वाला है। डेरिवेटिव किसका करेंगे, क्योंकि हम तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, इसके साथ जेड है ही नहीं तो 0 आएगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वेक्टर ए एंड बी आर ई रोटेशनल, ठीक है, तो ई रोटेशनल के अंदर मैंने आपको पहले से ही बोला हुआ दो चीज़ें थी, सोलेनोइडल और ई रोटेशनल। सोलेनोइडल के अंदर क्या होता था, डेल डॉट एफ अगर 0 है तो वो सोलेनोइडल होता था, ठीक है ना, सोलेनोइडल होता था। और डेल क्रॉस एफ अगर मेरा 0 है, मतलब कर्ल मेरा 0 है, तो वो मेरा क्या होता था, ई रोटेशनल होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी की बात चल रही है, तो ऑप्शन में देखिए ए क्रॉस बी ए माइनस बी इस टाइप से। तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी पे बात करूँगा, ठीक है ना, ए क्रॉस बी पे। अगर ए और बी दोनों ही ई रोटेशनल है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, उसका कर्ल जो होगा, मतलब डेल क्रॉस ए भी 0 होगा और डेल क्रॉस बी भी 0 होगा, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए क्रॉस बी के साथ देखना है, तो डेल डॉट ए क्रॉस बी अगर मैं निकालूं, क्योंकि हम पहले सोलेनोइडल चेक कर रहे हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो सोलेनोइडल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ डेल डॉट ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डेल क्रॉस बी। अब डेल क्रॉस ए और डेल क्रॉस बी क्या है, 0 है, तो ये भी 0 ये भी 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब सोलेनोइडल हो गया, ठीक है। सोलेनोइडल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आप बोलोगे ये वाला कैसे आया, तो ए डॉट बी क्रॉस सी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद जो है माइनस, इसको जब मैंने इसके प्लेस चेंज कर दिए तो माइनस आ गया, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वेक्टर के सिंपल जो है ना, सिंपल से प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, इफ़ ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर देन डेल आर ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप अगर सोल्व करते हैं इसको, तो उसने क्या बोला, ए और बी कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है, देन इतना 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 इतना। तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वेक्टर मान लिए, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले अगर मैं देखूँ कि हमारे पास आर ए बी,
इसको हम वेक्टर के अंदर कैसे लिखा करते थे, आर डॉट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को, ये कांस्टेंट है तो मैं एक ए वेक्टर मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है तो इसको मैंने क्या मान लिया, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर के साथ करना है तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास a1x, क्योंकि आर क्या है मेरे पास, xi yj z के, तो इसके साथ होएगा तो i के साथ i 1 हो जाएगा, j के साथ j1, k के साथ k1, a1x आ जाएगा, ठीक है, प्लस में a2y प्लस में a3z, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है, डेल के साथ निकालना है। तो डेल के साथ आर ए वेक्टर जब हम निकालेंगे तो यहाँ देखिए करली वाई करली एक्स जब लगेगा इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि आई जे के नहीं है पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे इसके साथ लगेगा तो a1 आएगा, a1i करली वाई करली एक्स तो 1 हो जाएगा, करली एक्स बाई करली एक्स हो जाएगा तो a1i आ जाएगा। समझ आ रही है ना बात की, करली वाई करली एक्स जब इसके साथ मैं लगाऊंगा, मतलब अगर मैं देखूं कि इसके साथ करली बाई करली एक्स लगाऊंगा, ठीक है, आई, तो यहाँ पे मेरे पास a1i बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे बचेगा a2j और यहाँ पे बचेगा a3k, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या था मेरा, a ही वेक्टर तो था, इसे मैंने क्या माना था, a क्रॉस बी ही, तो a क्रॉस बी की ही को तो माना था, इसका मतलब ये क्या आ गया, a क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस ऑन द इंटरवल 0 1, देन द फंक्शन एक्स क्यूब साइन एक्स एंड कोस एक्स। देखिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात आ गई, ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि इसको एक लाइन में लिख लो, साइन एक्स है और कोस एक्स है। कोई भी ऑपरेशन एडिशन वाला हो, सब्ट्रैक्शन वाला हो या स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला हो, लगा कर के हम किसी दोनों को तीसरे में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। मतलब कि एक्स क्यूब के साथ कुछ भी मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूँ, 1 2 3 4 5 8 ABC कुछ भी, और साइन एक्स के साथ जोड़ूं या घटाऊं, कोस एक्स नहीं आ सकता कभी भी, या इन दोनों को ये नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपस के अंदर तीनों ही क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि किसी को साथ भी कोई भी ऑपरेशन लगाने पे कोई भी दूसरा नहीं आ रहा, इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो डायरेक्ट आंसर मेरा हो जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियर अलजेब्रा के अंदर मैंने ये बहुत अच्छे से करवाया था। अब आप बोलोगे डिपेंडेंट कैसे हो, अगर बताइए, जैसे मान लीजिए हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर, सेकेंड है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे है मेरे पास 3, तो इन दोनों को जोड़ के मेरे पास अगर देखें तो ये मेरा बन रहा है, इसका मतलब ये मेरा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। देखिए द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 वेक्टर्स, ये भी लीनियर अलजेब्रा से ही क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, उसकी वीडियो देख लेना पहले, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई आर क्यूब मतलब आर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका अगर हमारे को एलिमेंट्स दिए गए हैं तो उसका डायरेक्ट क्या किया करो, डिटर्मिनेंट निकाल लो और उसको 0 पुट कर दो, वो भी लीनियरली डिपेंडेंट हम उससे भी निकाल सकते हैं। तो 1 2 1 x 6 x 3 4 2, ठीक है। अब एक और तरीका जो है और भी अच्छा है कि आप जो है ना ऑप्शन से जाओ, 0 पुट करो x को 0 पुट करो। तो यहाँ देखिए 6 है, तो अगर मैं देखूँ हम जो है ना एक पहेली भी किया करते थे कि 1 और 2 को जोड़ दें तो x क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। ऐसे ही 1 और 3 को जोड़ दें तो x 4 बन रहा है, ठीक है। और अगर 2 और 4 को जोड़ें तो 6 बन रहा है, ठीक है, बात यहाँ पे सही है। बट यहाँ पे x 3 बन रहा है और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x 4 बन रहा है दोनों को जोड़ने से, इसका मतलब ये वाला तो मेथड गलत है, मतलब ये तो सही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू तो सेम आनी चाहिए ना, ठीक है। तो मतलब ये तो मैं एक ट्रिक लगा रहा था कि हो सकता है कि इस टाइप से भी सोल्व हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि एक रो अगर एक कॉलम इस टाइप से कुछ सेम हो जाता है तो ऑपरेशंस लगा के वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। बट यहाँ पे
मुझे ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है, इसलिए मैं डिटर्मिनेंट निकालने को ही ज़्यादा बेटर समझता हूँ। 6 दूनी 12 माइनस 4x माइनस x, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4 माइनस 4 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2x माइनस 6। उम्मीद करता हूँ कि डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना आता ही होगा। 12 माइनस 4x प्लस 6x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2x और यहाँ पे आ जाएगा 6 और 6 उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू मेरा आएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये JDD जो लिखा होता है, ये PGT, ये है D++B। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के तो जो है ना लिखे ही रहते हैं, जैसे कि यहाँ यूपी वाले हैं, कोई PGT वाले हैं, तो ये अलग रहता है थोड़ा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है 18, 2 वेक्टर्स u एंड v आर ऑर्थोगोनल इफ। तो ये तो डायरेक्ट ही लीनियर अलजेब्रा के अंदर मैंने आपको करवाया था कि 2 वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ। ये भी मैंने डायरेक्ट आपको बताया था। यहाँ देखिए आप, ठीक है, मैंने आपको लास्ट के अंदर करवाए थे ना कि डेल क्रॉस डेल एफ वो भी 0 होता है और डेल डॉट डेल क्रॉस एफ वो भी 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन है, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ है तो वो डायरेक्ट क्या है, 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर इतना 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 एट पॉइंट इतना। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर मतलब क्या है, डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट एफ निकालना है एट पॉइंट पी पे। ठीक है, ये पी के पॉइंट दिए गए हैं, जो भी दिए गए। तो सबसे पहले तो हम डेल एफ निकालेंगे। ठीक है, डेल एफ निकालेंगे तो यहाँ देखिए रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2xz प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा, क्योंकि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है तो स्केलर क्वांटिटी आएगी। और नेक्स्ट जो है मेरा y इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा y के साथ है तो x आ जाएगा और यहाँ पे y है तो z स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरा z की बात करें, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5। अब मुझे पॉइंट पुट करने हैं, 1 - 1 और 1। ठीक है ना, उम्मीद है कि ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया, डायरेक्ट कैसे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे तो 2 और 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस x आ जाएगा 1 -1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2। तो यहाँ पे एक सेकेंड देखिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक गलती हुई है और वो गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, उसके लिए सॉरी, बट हुई है तो अच्छा ही हो गया, क्योंकि पेपर में आप भी इस टाइप की गलती कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश की तो यहाँ पे गलती होगी। तो करली बाय करली एक्स की अंदर जो है एक्स स्क्वायर इंटू में जेड आएगा, आई के साथ आई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसका करना था, मैंने दोनों का ही कर दिया, यहाँ पे गलती हुई। करली बाय करली वाई एक्स वाई आ जाएगा, करली बाय करली जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बनेगा 2xz और यहाँ पे मेरा बनेगा x और यहाँ पे मेरा बनेगा माइनस का y इंटू में 2z। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसके पॉइंट पुट कर रहा हूँ 1 - 1 और 1। तो 1 और 1 पुट करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा और यह माइनस माइनस प्लस होके 2 ही आ जाएगा। 2 तो 4 1 5। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो सी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को, कोई कोर्स के अंदर मिशन D++B एप्लीकेशन पे, तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है 70 562 43 289। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अच्छा कोर्स लग रहा हो, तो प्लीज़ जो है ना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जा करके रेटिंग करें, रिव्यू करें, 5 स्टार दें और अपने जो है ना रिव्यूज़ जो हैं, जो भी आपके जेन्युइन रिव्यूज़ हैं वो वहाँ पे जाके लिखें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।